क्या भारत ने ऐसा खतरनाक हथियार बना लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं? और ये वही हथियार है जिसे रूस ने सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था। जानिए इस खतरनाक ब्रह्मास्त्र की पूरी कहानी जो बदल देगा भारत की डिफेंस तकनीक का इतिहास। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है? और यकीन मानिए, ये वही हथियार है जिसे रूस ने सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन भारत ने इसे फिर से डिजाइन कर दिया और बना दिया सबसे भयंकर ब्रह्मास्त्र। इस वीडियो में हम आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि वास्तव में इस समय भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे भारत के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि भारत इस वक्त चारों तरफ से षड्यंत्र का सामना कर रहा है। एक तरफ भारतीय वैज्ञानिक नई नई मिसाइल और फाइटर जेट को तैयार करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ और आतंक मचाने में लगे हुए हैं। इन देशों की खतरनाक योजनाओं का कोई अंत नहीं है। चीन ने लद्दाख में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ नजरें गड़ा ली हैं। चीन भारत के राज्य को अपने में मिलाने का नया षड्यंत्र रच रहा है। चीन का कहना है कि भारत ने 1937 में अरुणाचल प्रदेश को जीत लिया था और तब से इस पर कब्जा जमाए बैठा है। भारत ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हद में रहे। चीन के बयान पहले भी झूठे थे और अब भी झूठे हैं, लेकिन चीन भारत के साथ छोटे मोटे विवाद जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि इसका असल मकसद यही है कि भारत में कोई विदेशी कंपनियां ना आए ताकि भारत चीन से आगे ना निकल पाए। चीन की घटिया चालें यहीं खत्म नहीं होती। चीन लगातार भारत की जासूसी करने के लिए स्पाई शिप और हिंद महासागर में अपने वारशिप भेज रहा है, लेकिन भारत भी दोहरी मोर्चे पर टकराव का सामना करने की तैयारी कर रहा है। भारत जिस रफ्तार से मिसाइल और फाइटर जेट बना रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि भारत इस तैयारी को युद्ध स्तर पर लेकर जा चुका है। भारत चीनी ड्रैगन से निपटने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बना रहा है। और दोस्तों, अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत ने चीनी सेना को जवाब देने के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो हवा में उड़ते फाइटर जेट और अन्य हवाई उपकरणों को निशाना बनाने में सक्षम है। इस हथियार को रूस ने सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन भारत ने इसे अपने मुताबिक डिजाइन करके खूंखार योद्धा में तब्दील कर दिया है। इस हथियार की ताकत को देखकर खुद रूस भी हैरान है। इतना ही नहीं, भारत ने समुद्र में एक साथ 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 हवाई योद्धाओं को तैनात कर दिया है। यह अब तक का रिकॉर्ड है। इतने बड़े स्तर पर भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी नहीं की थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, तो आखिर क्यों भारत ने समुद्र में 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बियां उतारी हैं? क्या भारत चीनी नौसेना को टक्कर देने वाला है? चीन जिस हिसाब से भारत के साथ षड्यंत्र रच रहा है, उसे देखकर भारत ने अपना आप खो दिया है। इस बार भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ लाल सागर से लेकर अरब सागर, हिंद महासागर, सोमालिया और साउथ चीन सी तक दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ठोकने का सबसे बड़ा मिशन कंडक्ट करने का फैसला किया है। और इसके लिए भारत ने हिंद महासागर में 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियां और 5 एयरक्राफ्ट उतारे हैं। भारत का यह भयानक रूप देखकर चीन के होश उड़ चुके हैं। इतने बड़े स्तर पर भारत ने ऐसा मिशन कभी किया ही नहीं था, और अब भारत ने हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्र में बड़े अभियान को अंजाम देते हुए 11 पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने 35 युद्धपोत को भी तैनात कर डाला है, जो हर समय दुश्मनों पर नजर रख रहे हैं और अंजाम भी दे रहे हैं। सामने से आने वाले किसी भी दुश्मन को भारतीय सेना का यह बड़ा जखीरा छोड़ने वाला नहीं है। भारत के इस मिशन को मदद देने के लिए 5 एयरक्राफ्ट भी आसमान में उड़ रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हवाई मदद भी तुरंत दी जा सके। बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है। कोई न कोई बहाना बनाते हुए चीन की ओर से इस इलाके में लगातार नेवल शिप, सैटेलाइट ट्रैक्टर और पनडुब्बियों भेजी जाती रही है। और अब भारत ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत ने 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बियों के साथ साथ 5 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन में तैनात किया है। इनमें से 10 युद्धपोत वेस्टर्न सी बोर्ड में तैनात हैं,
और जब तक यह पूरा इलाका दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक भारत की तरफ से यह सारे युद्धपोत, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ तो चीन यहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, कभी श्रीलंका के हमन पोर्ट से तो कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। चीन ने इस जल क्षेत्र में अपनी नेवल पावर का मजबूत नेटवर्क बना लिया है। चीन के 6 सैन्य पोत और 13 शिप इस इलाके में मौजूद हैं। इसमें एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। चीन के इस पक्के वाले षड्यंत्र का जवाब देने के लिए भारत को मिशन करना जरूरी था। वहीं पिछले कुछ महीनों में समुद्री लुटेरों का प्रकोप काफी बढ़ गया था। लगातार व्यापारिक जहाजों को लूटा जा रहा था। इसकी वजह से कई कमर्शियल शिप ने इस रूट से आना जाना बंद कर दिया था और समुद्री लुटेरों की वजह से यह जहाज अब केप ऑफ गुड होप वाले रूट से आवाजाही करने लगे थे, जो काफी लंबा पड़ता है। भारतीय सेना ने सोवियत संघ से काफी समय पहले रूस से लिए गए एक हथियार को जबरदस्त तकनीक के साथ फिर से तैयार किया है और ऐसा तैयार किया है कि देखने वाले दंग रह गए हैं। इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब खुद रूस भी हैरान है। इस 2 नाली ऑन्टो कैनन का नाम है जेनेट नाया उस्तान बका, यानी कि ZU-23M सिस्टम। इन्हें सोवियत संघ से खरीदने के बाद भारत में ही अपग्रेड किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मन को ट्रैक कर पाए, पहचान पाए और उस पर हमला कर सके। इसमें टारगेट को खुद से ढूंढकर मिटाने का भी सिस्टम है। इसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन की किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट को खत्म करने की ताकत है। यह गन सिस्टम गैस ऑन परेड एक्शन पर काम करती है। एक ऑटो कैनन सिस्टम का वजन 0.95 टन है और इसकी लंबाई 10 फीट है। ये किसी भी दिशा में मुड़कर आसानी से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह हथियार 1 मिनट में 2000 गोलियां दाग सकता है और 2 किलोमीटर की दूरी तक यह एकदम सटीक हमला करता है। इसे किसी भी गाड़ी पर लगाया जा सकता है, सीमा पर तैनात किया जा सकता है, ट्रक से बांधकर ले जाया जा सकता है या फिर विमान में लोड करके ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचाया जा सकता है। भारत में मौजूद इस हथियार में से 350 तो खींचकर तैनात करने वाले सिस्टम हैं, जबकि बाकी बचे हथियारों को ट्रैक पर तैनात किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस हथियार को लेकर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।